हेलो, मैं हूं डॉक्टर मीनल गर्ग। मैं हूं जयपुर में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और मैं आज आपसे बात करने वाली हूं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स या बच्चों में सांस रोकने की प्रॉब्लम के बारे में। बच्चों में सांस रोकना या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स एक आम समस्या है। ज़्यादातर ये समस्या 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के बच्चों में देखी जाती है, लेकिन ये समस्या बड़े बच्चों में 5 या 6 साल की उम्र तक भी रह सकती है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स या सांस रोकना दो प्रकार के होते हैं। एक साइनोटिक या नीला पड़ने वाले ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स। इस तरह की सांस रोकने की दिक्कत में बच्चा अचानक किसी भी चीज़ को लेकर रोने लगता है। रोते रोते बच्चा अचानक सांस छोड़ना भूल जाता है, अपने ब्रेथ को होल्ड कर लेता है यानी कि सांस को रोक लेता है और उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। ज़्यादातर ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स बहुत छोटे यानी कि करीब 1 मिनट के होते हैं, लेकिन अगर ये स्पेल लंबे समय तक चलता रहे तो ऑक्सीजन की कमी से बच्चे को दौरा भी आ सकता है। इस तरह के दौरे को हम एनॉक्सिक सीजर कहते हैं और ये मिर्गी का दौरा नहीं होता है। दूसरे प्रकार के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं पैलिड ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, जिनमें बच्चे का चेहरा सफ़ेद या पीला पड़ जाता है। इस तरह के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स में बच्चे को अचानक जब कोई चोट जैसे कि कोई ठोकर या कोई मार दे या बच्चा अचानक डर जाए तो उससे बच्चा डर के या अचानक सरप्राइज़ के मारे, हैरानी के मारे अपनी सांस रोक लेता है, जिससे बच्चे का चेहरा सफ़ेद या पीला पड़ जाता है। ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स भी यूजुअली छोटे ही होते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स बच्चे के नर्वस सिस्टम की इमेच्योरिटी की वजह से आते हैं। ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स किसी ज़िद या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं होते हैं और बच्चे का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं या ज़्यादा टैंट्रम्स करते हैं, उनमें ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आने के चांसेस रहते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स देखने में बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन लंबे समय में ये बच्चे के दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बच्चे के लिए किसी भी अन्य प्रकार से ज़्यादा नुकसानदायक नहीं साबित होते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स जिन बच्चों को आते हैं, उनके लिए हमें नॉर्मली किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। MRI, EEG, ECG इस तरह के सभी टेस्ट कुछ खास कारणों में ही बच्चों में करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जिन बच्चों को ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं, उनमें आयरन और खून की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यूजुअली हम एक CBC और उससे संबंधित टेस्ट करवा सकते हैं। अगर बच्चे को कभी कभी ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आता है तो उन्हें नॉर्मली दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आयरन की दवाई हम बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा या लंबे लंबे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आते हैं तो कई ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनकी मदद से ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को ही कम किया जा सकता है। जब बच्चे को ऐसा स्पेल हो रहा हो तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? नॉर्मली जब बच्चा बार बार सांस रोकता है, हमें उसकी तरफ ध्यान कम देना चाहिए ताकि हम इस बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करें। लेकिन जब बच्चे को ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आए, आप बच्चे को किसी भी सुरक्षित जगह पर लेटा दीजिए और उसके आसपास का एरिया क्लीन कर दीजिए ताकि बच्चे को चोट नहीं लगे। अगर बच्चे को सांस रोकने की वजह से दौरा आ रहा है तो बच्चे को आप टेढ़ा करके लिटा दें, उसके मुंह में कोई उंगली चम्मच नहीं डालें, जबड़ा अलग करने की कोशिश नहीं करें, बच्चे को पानी नहीं पिलाएं, उसका नाक नहीं दबाएं और बच्चे के कपड़ों को ढीला कर दें। ये दौरा कुछ ही समय में खुद ही बंद हो जाएगा। किसी भी डाउट के चलते अपने डॉक्टर से मिलना ना भूलें, क्योंकि वो करेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या बच्चे को ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आ रहे हैं या और किसी प्रकार की बीमारी है। और अगर ये स्पेल्स बार बार चलते रहें तो आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं।